एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो हम टॉप 700 क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रहे हैं उसका जो भाग 4 है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम अक्टूबर 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक के सभी इंपॉर्टेंट जो आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उनको आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसका सेट नंबर जो 4 है, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के सेट नंबर 4 में मैंने कौन कौन से बेहतरीन 100 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भारत के गांवों के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का क्या नाम है, आपसे पूछा जा रहा है। यह देश का भी पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण है गांवों का, जो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भारत के गाँवों के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई थी? तो इसका राइट आंसर है एप्पल। और एप्पल ने यह कारनामा जनवरी 2022 में किया था तथा यह $3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल को छूने वाली दुनिया की जो है तीसरी कंपनी बन गई थी, सॉरी दुनिया की पहली कंपनी बन गई थी एप्पल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कितना का इसने मार्केट कैपिटल टच किया था, पहुंची थी कितने के मार्केट कैपिटल पर? तो $3 ट्रिलियन। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एप्पल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तथा इसी के साथ यह दुनिया की पहली कंपनी बन गई थी। हाल ही में लगभग 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर का भग्नावशेष कहाँ पर मिला था? तो मिस्र में मिला था। 4500 वर्ष पुराना लगभग सूर्य मंदिर का भग्नावशेष। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को आपका मनाया जाता है विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस की यहाँ पे बात हो रही है। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इसरो के सहयोग से विकसित रडार का क्या नाम है? तो हमारा जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसने इसरो के सहयोग से एक रडार का विकास किया था जिसका नाम था डॉपलर। क्या नाम था? तो डॉपलर इस रडार का नाम था, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, वह आईपीएस अधिकारी जो असम पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है, तो इनका नाम है वायलेट बरुआ। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, वायलेट बरुआ वह आईपीएस अधिकारी हैं जो असम पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी, यहाँ पे आईजी की बात हो रही है, इंस्पेक्टर जनरल की बात हो रही है, तो आईजी के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। तो वायलेट बरुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो यह सीरीज मैं चला रहा हूं इसमें जो टॉपिक वाइज मैंने करंट अफेयर्स आप तक पहुंचाए हैं उनके बहुत कम क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड करता हूं। जैसे आपका पुरस्कार सम्मान हो गया, जैसे और सभी जो इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यास हो गए। इसके अलावा जो भी मैंने टॉपिक वाइज वाले करंट अफेयर्स की सीरीज मैंने चलाई थी उसमें मैंने जो जो टॉपिक कवर कराए हैं उनके क्वेश्चन मैं यहाँ पे बहुत ही कम रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज को आप देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी वो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज है, क्योंकि उनसे जो है बहुत कम ही प्रश्न मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न है मैं उन टॉपिक के अलावा जो बन सकते तो उनको मैंने इस वीडियो में सम्मिलित करने की कोशिश की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज है मैंने जो चलाई थी उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, उसको देख ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराया था, वहाँ से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज में जो टॉप 700 क्वेश्चन सीरीज है इसमें मैंने वहाँ से प्रश्न सम्मिलित नहीं किए हुए हैं, सम्मिलित किए हुए भी हैं तो बहुत ही कम प्रश्न मैंने सम्मिलित किए हुए हैं। तो वहाँ पर आपको पूरे डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2021-22 की। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट मैंने करंट अफेयर्स 2021-22 की बनाई हुई है उस प्लेलिस्ट में आपको उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स, इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं उस प्लेलिस्ट में एक ही जगह पर आपको सब मिल जाएंगे। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को आप जरूर देखते रहिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने किसे अपना सीईओ बनाया था? तो आप इसे याद कर लीजिएगा, राधिका झा को। राधिका झा को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने अपना सीईओ बनाया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम पर एक सड़क का उद्घाटन किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो सिक्किम राज्य में किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है,
सिक्किम राज्य जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और प्लांट आधारित मीट कंपनी गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो नीरज चोपड़ा को बनाया था, आप इसे याद कर लीजिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो आप इसे याद कर लीजिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने में प्रथम स्थान पे था आपका तेलंगाना, दूसरे पे था आपका तमिलनाडु और तीसरे पे था आपका गुजरात। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 14 हनी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करने किया था? तो आप इसे याद कर लीजिएगा। 14 हनी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया गया था जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जनजातीय कार्य मंत्रालय जो हमारा है इसी के द्वारा हाल ही में 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जनजातीय कार्य मंत्रालय। यहाँ पे 14 हनी फार्मर बीच में होगा, यहाँ पे फार्मर 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कौन सा खिलाड़ी आपका बताना है, उस खिलाड़ी का नाम जो 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं में क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय बना था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इनका नाम था आरिफ खान। आरिफ खान जो है ये 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। तो आरिफ खान आपका राइट आंसर है। कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन क्रिकेट मैदान जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका में है, आप याद कर लीजिएगा, जो सेंचुरियन क्रिकेट ग्राउंड है, जो सेंचुरियन क्रिकेट मैदान है आपको मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में। तो इसी सेंचुरियन क्रिकेट मैदान में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बनी है? तो आप इसे याद कर लीजिएगा। पहली एशियाई टीम बनी है भारत। इसके द्वारा जो है हाल ही में सेंचुरियन क्रिकेट मैदान में टेस्ट मैच जीता गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भारत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश ने सिमोर्ग स्पेस व्हीकल को लॉन्च किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका हो जाएगा सिमोर्ग स्पेस व्हीकल को लॉन्च किया गया था आपका ईरान के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ईरान। यहाँ पे हमने दोस्तों बात की थी कि पहली एशियाई टीम कौन सी थी, आपका भारत था। लेकिन पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सेंचुरियन क्रिकेट ग्राउंड में, सेंचुरियन क्रिकेट मैदान में आपका जो है इसमें टेस्ट में जीतने वाली पहली टीम आपकी थी ओवरऑल इंग्लैंड थी। आप इसे याद कर लीजिएगा। इस क्रिकेट ग्राउंड में ओवरऑल पहला टेस्ट में जीतने वाली टीम थी आपकी इंग्लैंड और दूसरी टीम थी आपकी ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा पहली आपकी एशियाई टीम बन गई है भारत। इसके बारे में आपको याद रखना है। किस संस्थान ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो यह जो आपकी रैंकिंग आई थी, इस रैंकिंग में IIT मद्रास को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। किसमें? तो इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन अचीवमेंट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 की यहाँ पे बात हो रही है। IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, KSLV-2 नूरी रॉकेट किस देश का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है? तो इम्पॉर्टेंट है, यह आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया का। कहाँ का? तो दक्षिण कोरिया का यह पहला स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है जिसका नाम है नूरी 2। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। KSLV-2 नूरी रॉकेट यहाँ पे बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है। इनमरसैट 6F1 किस देश का संचार उपग्रह है? इंपॉर्टेंट है। तो इनमरसैट F1 संचार उपग्रह किस देश का है? तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यह जापान का संचार उपग्रह था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इनमरसैट 6F1। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू 100 दिवसीय पठन अभियान का क्या नाम है? तो हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा एक 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था पढ़े भारत। बारबाडोस गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया था? तो S बालचंद्रन को जो है बारबाडोस गणराज्य का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि भारत के जो उच्चायुक्त हैं बारबाडोस गणराज्य में ये बनाए गए S बालचंद्रन। तथा आपको पता होगा यह जो है एकदम नया रिपब्लिक देश बना है, नया गणराज्य देश बना है बारबाडोस। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और डिजिटल किताबें जिनका नाम है इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टिंकरर्स,
इन दोनों को किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया था? तो ये दोनों जो डिजिटल किताबें हैं, इनोवेशन फॉर यू और द इंजेनियस टिंकरर्स, इनको जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल 2022 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपका पुरुष एकल में जीता आपका राफेल नडाल ने, और महिला एकल में आपका जीता एशले बार्टी ने। तो दोनों आपको याद रखना है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात हो रही है। तो आपका हो जाएगा पुरुष एकल जीता राफेल नडाल ने और महिला एकल जीता एशले बार्टी ने। दोनों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छाती के एक्सरे का उपयोग करके कोविड-19 के इलाज की तकनीक किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो IIT जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा छाती के एक्सरे का उपयोग करके कोविड-19 के इलाज की जो तकनीक है उसको विकसित किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? IIT जोधपुर। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, इस पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे सुभाष गर्ग। कौन है? तो सुभाष गर्ग के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद सियोमोरा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इंपॉर्टेंट है। तो सियोमोरा कास्ट्रो ये किस देश की पहली महिला बनी है राष्ट्रपति? तो इनका नाम है होंडुरास। होंडुरास की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जिनका नाम है सियोमोरा कास्ट्रो। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिजिटल संसद ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च करने का मेन उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो डिजिटल सांसद ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च करने का मेन उद्देश्य था कि जो सांसद की कार्यवाही है वो नागरिकों को लाइव दिखाई जाए। तो नागरिकों को सांसद की लाइव कार्यवाही दिखाने के लिए ही इस डिजिटल सांसद एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और किस राज्य की पुलिस को 2022 का सर्वोच्च वीरता पदक दिया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसको 2022 में सर्वोच्च वीरता पदक प्रदान किया गया। तो जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर है। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन, ये हमारे नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की यहाँ पे बात हो रही है। कौन है वर्तमान में? तो वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन, इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी की पहली महिला राफेल जेट पायलट कौन बनी थी? इंपॉर्टेंट है। तो गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी थी आपकी शिवांगी सिंह। तो नाम इंपॉर्टेंट है, शिवांगी सिंह। चलिए बताइए, शिवांगी सिंह कहाँ की रहने वाली हैं? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको पता होगा कि इस साल IPL में 2 नई टीमें बनाई गई थी। तो एक थी आपकी लखनऊ की और एक आप थी अहमदाबाद की। तो इसमें से आपको बताना है कि जो लखनऊ की टीम थी इसका नाम क्या था ऑफिशियल? तो लखनऊ की टीम का ऑफिशियल नाम था लखनऊ सुपर जायंट्स। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, लखनऊ सुपर जायंट्स जो है इसका ऑफिशियल नाम था। तथा इसमें से जो दूसरी आपकी टीम थी उसका नाम गुजरात वाली जो टीम थी दूसरी, उसने जो है आपका इस साल का IPL जीत लिया है। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में मतलब आज ही जो है गुजरात लॉयंस, शायद मुझे लग रहा है गुजरात लॉयंस ही नाम है इसका। अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो आप करेक्ट कर लीजिएगा कि जो दूसरी वाली नई टीम थी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इसका नाम गुजरात टाइटन्स या लायंस जो भी हो, गुजरात जो टीम थी उसने इस साल का IPL 2022 जीत लिया है। तो दूसरी नई टीम का अगर नाम मैं गलत बता रहा हूँगा तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा नाम इसका सही क्या है। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है इसके नाम में, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि इस साल का जो IPL है गुजरात ने जीत लिया है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य में एक प्रौद्योगिकी संचालित कार्यक्रम ग्राम वन की शुरुआत की गई है? तो एक प्रौद्योगिकी संचालित कार्यक्रम जो है ग्राम वन, इसकी शुरुआत की गई आपकी कर्नाटक में। कहाँ पर? तो कर्नाटक में जो है इसकी शुरुआत की गई, जिसका नाम है ग्राम वन। इसके बारे में आपको याद रखना, यह एक प्रौद्योगिकी संचालित कार्यक्रम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी विभागों को सेवाएं प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य क्या है ग्राम वन का? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी विभागों को सेवाएं उपलब्ध कराना। तो इसीलिए जो है यह एक
प्रौद्योगिकी संचालित कार्यक्रम ग्राम 1 लॉन्च किया गया है कर्नाटका में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बना था? तो रामगढ़ विषधारी जो है किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बना था? तो यह रामगढ़ विषधारी जो है आपका बना था चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ का? तो राजस्थान का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, राजस्थान आपका राइट आंसर होने वाला है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इससे पहले राजस्थान में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व थे? तो मुकुंदरा हिल्स हो गया, और रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया। इसके बाद चौथा बना है रामगढ़ विषधारी। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि जो रामगढ़ विषधारी है कौन से क्रम का भारत का टाइगर रिजर्व बना था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आप 3 टाइगर रिजर्व के नाम बताइए। हमारे देश का 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, हमारे देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, और हमारे देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित T/2 पुरस्कार दिया गया था? आपको बताना है। TX2 होगा, सॉरी यहाँ पे TX2 पुरस्कार, TX2 जो पुरस्कार है जो दिया गया था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, यह किस राज्य का टाइगर रिजर्व है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है आपको मिलेगा तमिलनाडु का। तमिलनाडु का जो टाइगर रिजर्व है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसको 2010 से बाघों की संख्या को दुगना कर 80 करने के लिए प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का यह टाइगर रिजर्व है सत्यमंगलम। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो केरल में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। और किन लोगों को 2022 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था 3 लोगों को। इनमें से आपके हो जाएंगे जनरल बिपिन रावत, दूसरे आपके हो जाएंगे श्री राधेश्याम खेमका, और तीसरे आपके हो जाएंगे श्री कल्याण सिंह। इनमें से राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह का संबंध हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और जनरल बिपिन रावत का संबंध हो जाएगा यूके से, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा एक व्यक्ति और थे जिनको दिया गया था पद्म विभूषण पुरस्कार, तो उनको मरणोपरांत नहीं दिया गया था। तो टोटल 4 लोग थे जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 2022 में। इन 4 लोगों में से जो 3 लोग थे उनको मरणोपरांत दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। वहीं जो आपके प्रभा आत्रे हैं इनको कला के क्षेत्र में दिया गया था पद्म विभूषण। तो प्रभा आत्रे को कला के क्षेत्र में दिया गया था, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ये पद्म विभूषण। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। टोटल 4 लोगों को दिया गया था पद्म विभूषण, जिनमें से 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया था? तो टोटल 939 जो पुलिसकर्मी थे इनको वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। 2022 का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया 73वां, इसके बारे में आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है आपको बताना है, और गणतंत्र दिवस 2022 यहाँ पे 2022 के अवसर पर किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो ASI बाबूराम को। आप इसे याद कर लीजिएगा। ASI बाबूराम को गणतंत्र दिवस की परेड 2022 के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा जो है मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो ASI बाबूराम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे 2021 के ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात हो रही है। तो ICC का जो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है, इस ट्रॉफी को हम बोलते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। आप याद कर लीजिएगा, जो पुरुषों की ट्रॉफी होती है ICC और मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इस ट्रॉफी को हम बोलते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दिया गया शाहीन अफरीदी को, जो कि पाकिस्तान के हैं। और इसके बाद जो विमेंस हो गया, जो महिलाओं का हो गया, महिला ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर की जो ट्रॉफी होती है उसको हम बोलते हैं रैचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। तो रसेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी जो महिलाओं को दी जाती है, जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी होती हैं, यानी कि ICC वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो होती हैं, जो आपकी ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर होती हैं, इसकी ट्रॉफी को हम बोलते हैं रसेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। और यह जो ट्रॉफी दी गई स्मृति मंदाना को, तो महिलाओं में दिया गया स्मृति मंदाना को, और
पुरुषों में दिया गया शाहीन आफरीदी को। 9वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी आइस मतलब 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता, इंपॉर्टेंट है। तो इस राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को जीता था लद्दाख ने, तथा यह 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 थी, जिसको हाल ही में लद्दाख ने जीत लिया था। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है, तो गुरुग्राम में बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, नाम इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत किस देश की मदद से 150 गाँव को उत्कृष्ट गाँव में बदलेगा, तो भारत जो है इजराइल देश की मदद से जो हमारे देश के 150 गाँव होंगे उनको उत्कृष्ट गाँव में बदलेगा। तो कौन सा देश है जिसकी मदद से यह काम किया जाएगा, तो यह देश आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो इजराइल की मदद से भारत यह काम करेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कहाँ पर किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में खादी से बना दुनिया का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज था, इसका प्रदर्शन कहाँ पर किया गया था, तो राजस्थान में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेड से एग्जाम पूछा जाएगा। तो जैसलमेर जो राजस्थान में है, यहीं पे जो है खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका प्रदर्शन किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जैसलमेर राजस्थान। इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आपको बताना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया था, इंपॉर्टेंट है। तो कितने गांवों को जो है राजस्व गांव घोषित किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 गांव। ये बहराइच जिले से लगे हुए 4 गांव हैं जिनको जो है राजस्व गांव घोषित किया गया था। तो ये सभी आपके नेपाल के सीमा के पास के भी गांव हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना, टोटल 4 गांव ऐसे हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, इंपॉर्टेंट है। तो ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, इंपॉर्टेंट है। तो इस फिल्म का नाम है कुजंगल, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पिक्चर पूछी जा सकती है, तो आप इसके बारे में आपको याद रखना है। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था, तो कुजंगल, तथा कुजंगल जो है आपकी तमिल भाषा की फिल्म है। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता रेलवे स्टेशन कर दिया गया, एकता नगर। तो एकता नगर रेलवे स्टेशन आपका कर दिया गया, केवड़िया रेलवे स्टेशन का जो नाम है यह बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो टोटल 29 बच्चों को जो है वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तथा ये जो पुरस्कार हैं ये 6 श्रेणियों में प्रदान किए गए। कितने श्रेणियों में, तो 6 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए, टोटल 29 बच्चों को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत ने ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर किन 2 फिल्मों को नामित किया था, तो आधिकारिक तौर पर 2 फिल्में थी आपकी, जय भीम और मराक्कर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, तथा ये अब राउंड से बाहर हो चुकी हैं क्योंकि ऑस्कर पुरस्कार का वितरण किया जा चुका है। तो जय भीम और मराक्कर को जो है आधिकारिक तौर पर नामित किया गया था ऑस्कर 2022 के लिए, तो इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाघ संरक्षण पर 4वीं एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो बाघ संरक्षण पर 4वीं जो एशिया की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है इसका जो आयोजन तक किया गया था मलेशिया में। मलेशिया आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और तथा यह जो समिट था, ये कॉन्फ्रेंस था, यह ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ मिलकर किया गया था मलेशिया में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी खोली गई है, तो देश की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी यह खोली गई है लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसी नेताजी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया, तो शिंजो आबे को, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे आपके जापान के शिंजो आबे, इन्हीं को नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो शिंजो आबे आपका राइट आंसर होने वाला है। तथा वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री कौन बने हैं जापान के, तो फूमियो किसीडा। कौन है, तो फूमियो किसीडा वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नामक जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नाटो के जो सदस्य देश हैं, नाटो के सदस्यों के द्वारा जो है यह एक समुद्री अभ्यास था जिसका आयोजन किया गया था, तथा इसका नाम था नेपच्यून स्ट्राइक 22। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो आपका
नेपच्यून स्ट्राइक 22 युद्धाभ्यास था, यह आपका मेडिटेरियन सी में आयोजित किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मेडिटेरियन सी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है आपका जारा रदरफोर्ड। कौन? तो जारा रदरफोर्ड। हाल ही में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो आप याद कर लीजिएगा, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था पीवी सिंधु ने, तथा यह जो टूर्नामेंट था यह लखनऊ में आयोजित किया गया था, तथा पीवी सिंधु ने इसमें महिला एकल का खिताब जीता। हाल ही में किस राज्य सरकार की तरफ पहला पक्षी एटलस जारी किया गया था? तो फर्स्ट बर्ड एटलस आपका जारी किया गया था केरल की सरकार के द्वारा, केरल राज्य के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भारत में अपनी तरह का यह पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस था जो जारी किया गया था केरल की गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो हमारे देश में 4 नए स्टैचू बनाए जा रहे हैं या बनाए गए हैं जिनका निर्माण हो रहा है, पहला आपका हो गया स्टैचू ऑफ यूनिटी, दूसरा आपका हो गया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तीसरा आपका हो गया स्टैचू ऑफ पीस और चौथा आपका हो गया स्टैचू ऑफ वननेस। इन चारों के बारे में आपको याद रखना है, किसका यह स्टैचू है, कहाँ कहाँ पर यह बनाया गया है, इसके बारे में तो कम से कम आप याद रखिएगा, क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे आशा है कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिल जाते। इन चारों स्टैचू के बारे में कम से कम आप एक बार देख लीजिएगा, चारों स्टैचू कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका हो गया, यहाँ पे मैंने प्रश्न में सम्मिलित किया हुआ स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हो गया, दूसरा आपका हो गया स्टैचू ऑफ वननेस हो गया, तीसरा आपका हो गया स्टैचू ऑफ पीस हो गया, और चौथा आपका हो गया स्टैचू ऑफ क्या हो गया, तो यूनिटी हो गया। इन चारों के बारे में आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा एक बार। और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना कहाँ पर की गई? तो हैदराबाद में की गई, आप याद कर लीजिएगा। यह रामानुजाचार्य की प्रतिमा है 216 फीट की, जिसको स्थापित किया गया है हैदराबाद में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, हैदराबाद में, इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि चारों स्टैचू हमारे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की हमने बात कर ली है। वहीं हमारा जो स्टैचू ऑफ वननेस है, स्टैचू ऑफ वननेस, यह आपका स्थापित किया जाएगा, मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो है हमारा स्टैचू ऑफ वननेस बनाया जा रहा है, तथा यह किसका स्टैचू है? तो यह आदि गुरु शंकराचार्य का स्टैचू होगा, स्टैचू ऑफ वननेस। किसका? तो आदि शंकराचार्य का स्टैचू होगा, स्टैचू ऑफ वननेस, जो कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में बनाया जा रहा है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका है गुजरात में बनाया गया है, जो कि सरदार पटेल की प्रतिमा है। और इसके बाद स्टैचू ऑफ पीस जो आपका राजस्थान में स्थापित किया गया है। तो इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, इन दोनों के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तथा हाल ही में जो भारत सरकार है उसके द्वारा आपका जो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है 15 नवंबर, इसको जनजाति गौरव दिवस के मनाने की घोषणा की गई है हाल ही में। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में कौन सी कंटेंट क्रिएटर, आपको उस भारतीय कंटेंट क्रिएटर का नाम बताना है जो भारत के पहले यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है? तो ये बनी है आपकी यूथ क्लाइमेट चैंपियन आपकी प्राजक्ता कोहली। कौन है? तो प्राजक्ता कोहली आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 जनवरी 2022 को किन राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया था? तो 3 राज्य थे, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन्होंने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वीं स्थापना की वर्षगांठ मनाई थी। इनकी स्थापना इनका जो गठन था 1972 में किया गया था, तथा 2022 में इनके गठन का 50 साल पूरा हो गया। तो ये 3 राज्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा जम्मू कश्मीर का पहला कौन सा गाँव जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज बना है? तो यह हो जाएगा जेरी हैमलेट। जेरी हैमलेट जो है यह जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज बना है। हाल ही में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यह प्रतिमा किस पदार्थ की बनी है? तो यह प्रतिमा बनी है आपकी ग्रेनाइट की। नेताजी सुभाष चंद्र की जो प्रतिमा है यह ग्रेनाइट की बनी है, जिसका अनावरण हाल ही में इंडिया गेट पर किया गया। तो ग्रेनाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस और आपका जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। तो 24 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है। तो ये दोनों दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
वहीं हमारा राष्ट्रीय यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है यह कब होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो आपका 24 जनवरी को होता है, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है यह 11 नवंबर को होता है। तथा 11 नवंबर जो होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिवस होता है, जो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तथा 25 जनवरी को ही आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी आपका 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एरो 3 नामक जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो एरो 3 नामक जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, इसका जो सफल परीक्षण किया गया था हाल ही में इजराइल के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इजराइल देश की यह एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा इजराइल का एक चांद का मिशन है जिसका नाम है बेयर सीट। तो इजराइल के चांद के मिशन का क्या नाम है? बेयर सीट द्वितीय जो है इजराइल के चांद मिशन का नाम है, मून मिशन का नाम है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? तो यह जो आपका AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप होगा 2022 का, इसका जो 20वां संस्करण इसकी मेजबानी करेगा हमारा प्यारा भारत। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह 3 जगह पर खेला जाएगा। महाराष्ट्र में खेला जाएगा, महाराष्ट्र में 3 जगह पर, मुंबई में, नवी मुंबई में और पुणे में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। बोस अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेनियंट नेशनलिस्ट, इस पुस्तक के लेखक आपके कौन है? तो चंद्रचूड़ घोष। कौन है? तो चंद्रचूड़ घोष के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया। तो ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ICC पुरुष T20 और टीम ऑफ द ईयर के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पे ICC T20 पुरुष की बात हो रही है। तो ICC T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान बने हैं पुरुषों में आपके बाबर आजम और महिलाओं में आपकी बनी हैं नेट स्कीवर। तो दोनों आपको याद रखना है। ICC T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान पुरुषों में आपके बाबर आजम है और महिलाओं में आपकी थी नेट स्कीवर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, स्टैचू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह स्टैचू आपका है आदि शंकराचार्य का यह प्रतिमा है जो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित की जाएगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में भारत का पहला बांस गांव कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला जो बांस गांव था यह स्थापित किया गया था आपका त्रिपुरा में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। हाल ही में साथी एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो सेबी, आपका जो सेबी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा ही साथी एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो सेबी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज का आयोजन किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज का जो आयोजन था किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? आपका होने वाला है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। तो आवास एवं शहरी मामलों का जो हमारा मंत्रालय है इसी के द्वारा जो है स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज का जो है आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो सड़कों को और अधिक पैदल यात्री अनुकूल बनाने के लिए, सड़कों को जो है पैदल यात्री अनुकूल बनाने के लिए इस चैलेंज का आयोजन किया गया था आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। किस देश में पानी के नीचे बनी सुरंग जिसका नाम है ताईहू को यातायात के लिए खोल दिया गया था? तो पानी के नीचे बनी इस देश की यह सबसे लंबी सुरंग है जिसका नाम है ताईहू। तो यह चीन की सबसे लंबी सुरंग है और जिसको जो है हाल ही में यातायात के लिए खोल दिया गया था। तो चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में ऑपरेशन गर्म हवा, आप याद कर लीजिएगा, ऑपरेशन गर्म हवा और ऑपरेशन सर्द हवा, ये दोनों ऑपरेशन आपके चलाए जाते हैं BSF के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। BSF के द्वारा किसके द्वारा? यानी कि सीमा सुरक्षा बल के द्वारा जो है पाकिस्तान सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए जो है आपका ये दोनों ऑपरेशन चलाया जाता है BSF के द्वारा, ऑपरेशन सरद हवा और ऑपरेशन गर्म हवा। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि पाकिस्तान से घुसपैठ को रोकने के लिए, पाकिस्तान से घुसपैठ को रोकने के लिए जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तब और जब अत्यधिक ठंडी पड़ती है तब पाकिस्तान से घुसपैठ को रोकने के लिए इस दो ऑपरेशन को चलाया जाता है, ऑपरेशन गर्म हवा और ऑपरेशन सर्द हवा को हमारी BSF के द्वारा। मन उरु मन बड़ी, इस कार्यक्रम को किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो तेलंगाना की जो सरकार है इसी के द्वारा मन उरु और
मन बड़ी नामक कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी थी? तो साइलिन फोर्ड बनी थी मिसेज वर्ल्ड 2022, ये अमेरिका की रहने वाली है। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया? तो नुसांतरा को जो है बनाया गया है इसकी नई राजधानी किसकी? तो इंडोनेशिया की। 5 करोड़ ग्राहक आधार को पार करने वाली तीसरी सबसे बड़ा पेमेंट बैंक कौन सा बन गया है भारत का? तो 5 करोड़ ग्राहक आधार को पार करने वाला तीसरा पेमेंट बैंक बन गया आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इससे पहले थे पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक, और तीसरा आपका बन गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र अंटार्कटिका में कहाँ पर खोजा गया है? तो अंटार्कटिका के पास एक वेडल सागर है, यहीं पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र खोजा गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, वेडल सागर जो कि अंटार्कटिका के पास है। वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। वर्ष 2021 की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार दिया गया रॉबर्ट लेवांडोस्की को, जो कि पोलैंड के रहने वाले हैं, और महिलाओं में दिया गया एलेक्सिया पुटेलास को, जो कि स्पेन की रहने वाली हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में सुपर माम या कालर वेली के नाम से प्रसिद्ध किस जानवर की मृत्यु हो गई थी? तो यह बाघिन थी आपकी, और जिसको हम सुपर मॉम या कालर वाली के नाम से जानते थे, इसका हाल ही में मृत्यु हो गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में आपका किस राज्य के द्वारा जनवरी 2023 में पहली विश्व बधिर, यानी कि बधिर मतलब जो सुन नहीं सकते हैं, तो विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी की गई थी? तो यह राज्य था आपका केरल। राज्य ने यहाँ पे की जाएगी ना 2023 में, हाँ, तो 2023 में जो आपका पहला विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होगी, यह की जाएगी केरल में इसका आयोजन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, केरल में होगा इसका आयोजन जनवरी 2023 में। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन पुरुष एकल का खिताब 2022 का जीत लिया है? इंपॉर्टेंट है, तो हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन जो हैं ये इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 इन्होंने जीत लिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, लक्ष्य सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, समुद्री जानवर डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व कहाँ बना है? तो तमिलनाडु में बना है। इंपॉर्टेंट है, समुद्री जानवर जो आपका डुगोंग है, जिसको हम सी काऊ के नाम से भी जानते हैं, इसका पहला जो संरक्षण रिजर्व बनाया गया है तमिलनाडु में। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नागरिक संविधान साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, जो केरल की गवर्नमेंट है, केरल की गवर्नमेंट के द्वारा ही जो है नागरिक संविधान साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वहीं केरल का एक गांव है कोल्लाम, आप याद कर लीजिएगा, केरल का एक गांव है कोल्लाम। तथा यह जो कोल्लाम गांव था, यह कोल्लाम जिला है। तो कोल्लाम जिला जो है यह पहला संविधान साक्षर जिला बना था केरल का। तो केरल का जो कोल्लाम जिला है, यह पहला संविधान साक्षर जिला बना था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो माया एंजेलो। आप याद कर लीजिएगा, माया एंजेलो जो है ये अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी। तो माया एंजेलो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में पहले खिलौना निर्माण कोप टॉय क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है? तो पहला खिलौना निर्माण जो क्लस्टर, जिसका नाम है कोपल टॉय क्लस्टर, यह कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो कोपल टॉय क्लस्टर आपका बनाया जा रहा है कर्नाटका में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटका में। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जिसका नाम है जैकब क्रिग, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जैकब क्रिग के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं आपकी मिताली राज। आप याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलियाई यह वाइन ब्रांड है जिसका नाम है जैकब क्रिग, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं मिताली राज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की हाल ही में शुरुआत की गई थी आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल का कौन सा गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना था? तो केरल का जो कुबलांगी गांव था, आप याद कर लीजिएगा, केरल का जो कुबलांगी गांव था, यह देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना था। तो कुबलांगी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 80 के दशक में चोरी हुई, आपको बताना है कि 80 के दशक में चोरी हुई बकरी के सिर वाली मूर्ति को किस देश ने भारत को वापस कर दिया है?
तो यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में इसको वापस कर दिया था। सुकवान दुकवान बांध जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, सुकवान दुकवान बांध। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो बांध है, इस बांध को अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी आयोग के द्वारा विश्व विरासत सिंचाई संरचना के रूप में मान्यता दी गई थी। इसी कारण से यह न्यूज में था। और 69वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपके जो 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुए थे, इनमें आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था विल स्मिथ को मूवी किंग रिचर्ड के लिए। किंग रिचर्ड फिल्म के लिए विल स्मिथ को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था निकोल किडमैन को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं ड्रामा की कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था द पावर ऑफ द डॉग को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं जो आपकी बेस्ट फिल्म थी म्यूजिकल और कॉमेडी में, वह थी वेस्ट साइड स्टोरी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह मिलेगा आपको उड़ीसा में। तथा यहीं से जो है मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की गई थी, जिस कारण से यह हवाई अड्डा न्यूज में था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। कौन सा देश भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीद रहा है? इंपॉर्टेंट है। तो भारत जो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल किस देश से खरीद रहा है? तो कौन सा देश खरीद रहा है भारत से? तो फिलीपींस जो है भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीद रहा है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, फिलीपींस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इनडोमिटेबल अ वर्किंग वीमेंस नोट्स ऑन लाइफ वर्क्स एंड लीडरशिप। इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अरुंधति भट्टाचार्य हैं। तथा ये एसबीआई की फॉर्मर चीफ रह चुकी हैं। रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी जाएगी? तो आपका हो जाएगा थॉमस मैथ्यू के द्वारा। आप इसे याद कर लीजिएगा। थॉमस मैथ्यू जो है आपके रतन टाटा की एक ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, एकदम ऑथराइज्ड ऑटोबायोग्राफी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसरो के नए चेयरमैन आपके बनाए गए हैं एस सोमनाथ। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। किसे 12वें अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो हसाली मल्होत्रा को। ये एक एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं आपकी हसाली मल्होत्रा, जिनको जो है आपका 12वें अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हसाली मल्होत्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता का जो आयोजन आपका किया गया था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में किस रेलवे जोन के द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई थी? तो आपका जो पश्चिमी रेलवे है, पश्चिमी रेलवे के द्वारा जो है मिशन अमानत की शुरुआत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया आपका कोच्चि। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जो कोच्चि शहर है यह जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया था। इसके बाद आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसको किस अंतरिक्ष एजेंसी की द्वारा बनाया गया है? तो नासा, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी नासा है, इसी की द्वारा जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप बनाया गया है, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों पार्ट 4 में हमने 100 बेहतरीन प्रश्नों को और कवर कर लिया जो आपके करंट अफेयर्स के बन सकते थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसके अभी 3 वीडियो आप तक पहुंचाने में बाकी हैं, तो 3 वीडियो को मैं जल्दी आप तक पहुंचा दूंगा, जिसके साथ आपका करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।